हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग कर रहे हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, और इस वीडियो में हमारे मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई से रिलेटेड सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। ठीक है, चाहे वो मोनेरा हो, प्रोटिस्टा हो या कवक हो, इस तीनों टॉपिक में से, ये तीनों जगत में से जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। तो आज आई होप ये क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। ठीक है, फिर हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी जिसमें हम आपको हम लोग पढ़ेंगे प्लांट किंगडम के बारे में। यानी हम शुरू करेंगे कि प्लांट किंगडम किस हिसाब से विभाजित किया गया है, और फिर हम पढ़ेंगे थैलोफाइटा यानी कि शैवाल के बारे में, एल्गी के बारे में। ठीक है, जैसे ही थैलोफाइटा खत्म होगा फिर उसके हम क्वेश्चन करेंगे, फिर हम ब्रायोफाइटा पे जाएंगे, फिर हम टेरिडोफाइटा पे जाएंगे। ठीक है, तो इनके ऊपर एक एक करके चलेंगे साथ साथ में क्वेश्चन करते हुए, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस भी होती रहे। क्लियर है? चलिए, तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। और पीडीएफ जो है आप सभी जानते हैं, इसका पीडीएफ विद आंसर्स कहाँ मिलेगा आपको? आप लोगों को मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर आपको इसका पीडीएफ अपलोड किया हुआ मिल जाएगा विद इन वीडियो अपलोड होने के थोड़े टाइम बाद भी। ठीक है, और जो फर्स्ट वाला पीडीएफ था, इससे पहले वाला, अब हम क्वेश्चन नंबर 31 करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 वाला जो पीडीएफ है 30 तक का, वो भी इसी के साथ कंबाइंड आपको मिलेगा। यानी कि अब आपको 60 क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं हम लोग हमारे 31st क्वेश्चन के साथ। क्या है देखिए, एग्जाम्पल ऑफ फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। उदाहरण दीजिए किसी ऐसे परजीवी का जिसके पास फ्लैजिला होती है। तो आप जानते हो कि फ्लैजिला वाला मैंने क्या बताया था आपको? युगलीना बताया था। युगलीना, जिसे कि पादप और जंतु जगत का कनेक्टिंग लिंक भी बोला जाता है, यानी जुड़ाव बोला जाता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने इसकी शेप बनाई थी और इसके ऊपर एक फ्लैजिला दिखाया था, और मैंने वीडियो में क्लियरली इस फ्लैजिला की मदद से मूवमेंट भी दिखाई है। तो फ्लैजिला वाला कौन सा परजीवी है? तो आपको याद रखना है युगलीना। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास। What does amoeba have for movement? अमीबा के पास गति के लिए क्या मौजूद होते हैं? तो देखिए, अमीबा कुछ इस तरीके का प्राणी होता है, उसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती। तो वो क्या करता है स्टूडेंट्स, जब उसको चलना होता है ना, तो ये जो उसके पैर है ना, इसी से चलता है वो। इसके अंदर ऐसे संरचना बनाएगा और फिर थोड़ा आगे बढ़ेगा, फिर संरचना बनाएगा और फिर आगे बढ़ेगा। यानी कि उसके पास रियल पैर नहीं है, लेकिन वो अपने नकली पैरों की मदद से आगे बढ़ता है। ठीक है, नकली पैरों की मदद से आगे बढ़ता है, और नकली पैरों को क्या बोलते हैं? फ्यूडो। फ्यूडो का मतलब होता है नकली, और पोडिया, पोडिया का मतलब होता है पैर। ठीक है, तो फ्यूडो पोडिया यानी नकली पैरों की मदद से अमीबा गति करता है। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज पैरामीशियम हैव फॉर मूवमेंट? पैरामीशियम के पास गति के लिए क्या होता है? तो पैरामीशियम, ये आपको याद आएगा, इस तरीके का हमने जीव बनाया था, चप्पल के आकार का, और इसके ऊपर ये छोटे 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 हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, और इन्हें क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इन्हें बोलते हैं सीलिया। तो पैरामीशियम के पास चलने के लिए क्या होते हैं? सीलिया होते हैं, जो कि धागे नुमा स्ट्रक्चर कहलाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, लिचमनिया एंड प्लाज्मोडियम आर इन विच किंगडम? लिचमनिया और प्लाज्मोडियम किस जगत में रखे जाते हैं? तो लिचमनिया, जिसका पूरा नाम है लिचमनिया डोनोवनी, ठीक है, जिससे कि काला आजार रोग होता है। कौन सा रोग होता है? काला आजार रोग होता है, वही लिचमनिया डोनोवनी है। ठीक है, ये काला आजार रोग का क्वेश्चन आ सकता है कि काला आजार रोग किस परजीवी से होता है, तो आप याद रखोगे लिचमनिया डोनोवनी से होता है। ठीक है, और प्लाज्मोडियम, जिससे कि मलेरिया होता था, ये दोनों किस किंगडम में आते हैं? तो ये दोनों परजीवी हैं, तो ये आएंगे किस में? ये आएंगे प्रोटिस्टा में। किस में आएंगे? प्रोटिस्टा में आएंगे। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अमीबा कैप्चर इट्स फूड बाय। अमीबा अपने खाने को कैसे पकड़ता है? तो ध्यान से देखिए, ये है हमारा अमीबा और ये पड़ा है खाना। ठीक है, अब अमीबा क्या करेगा? देखो, धीरे धीरे अमीबा कुछ इस तरीके से अपने अंदर से संरचना निकालेगा। अब ध्यान से देखना, ये देखो, ये कुछ इस तरीके से संरचना निकालेगा। ठीक है, फिर ये संरचना कुछ इस तरीके से हो जाएगी, और आखिर में ये अपने अंदर इस खाने को ले लेगा। यानी कि इसने ये क्या निकाले? ये इसने नकली पैर निकाले, और नकली पैर को क्या कहते थे? फ्यूडोपोडिया। ठीक है, यानी कि नकली पाँवों की मदद से ही अमीबा खाने को अपनी बॉडी के अंदर लेता है। ठीक है, अगर ऑप्शन में आपको फ्यूडोपोडिया नहीं मिलता है, तो आप याद रखेंगे कि अमीबा फूड वैक्यूल के जरिए,
ठीक है। फूड वैक्यूल यानी खाने की रिक्तिका के जरिए खाना अंदर लेता है। अब इस बात मतलब का मतलब भोजन रिक्तिका भी बोल सकते हैं। इस बात का मतलब क्या है अभी बता देती हूँ। देखो, जब मैंने ये अमीबा बनाया और मैंने आपको बताया कि इसने खाने को अंदर लिया और कुछ इस तरीके से ले लिया, ठीक है, तो अब ये दिखने में कुछ इस तरीके का ऐसा लगेगा हमें, दिखने में हमें ये कुछ ऐसा लगेगा, ठीक है। और अंदर क्या होगी अमीबा के अंदर बन जाएगी एक वैक्यूल कुछ इस तरीके से। तो फूड वैक्यूल के जरिए अमीबा खाना अपने अंदर लेता है, ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास है, विच प्रोटोजोआ इज फ्लिपर शेप, कौन सा परजीवी चप्पल जैसे आकार का होता है। तो बहुत बार बता चुकी हूँ, पैरामीशियम एक ऐसा जीव है जो कि चप्पल के आकार का होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन ना एसएससी वगैरह के पेपरों में बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड फंजाई, कवक की खोज किसने की। तो कवक की खोज की थी किसने स्टूडेंट्स, विटकर ने की थी। आर एच विटकर ने ही इनका किंगडम बनाया था और आर एच विटकर ने ही कवक की खोज की थी। क्लियर है। 5 जगत क्लासिफिकेशन किसने दिया था, विटकर ने दिया था, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में छोड़ा था आप लोगों के लिए कि 5 जगत क्लासिफिकेशन किसने दिया था, आर एच विटकर ने। और मैंने क्वेश्चन छोड़ा था वेक्टर के बारे में, तो मलेरिया का वेक्टर कौन था, मादा एनाफिलीज यानी फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो उसका आंसर था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ फंगस इज नोन एज, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो कवक के अध्ययन को स्टूडेंट्स कहते हैं माइकोलॉजी, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, कवक के अध्ययन को क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसे याद रखिएगा अच्छे से, ठीक है। माइको का मतलब कवक, लॉजी का मतलब अध्ययन, तो कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन है, यानी कवक के अध्ययन के जनक कौन है। तो आपको याद रखना है, ये है मैकेली, ये है मैकेली, ठीक है। इस बात को याद रखना। देखो, फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन है, मैकेली है, ठीक है। अब आपको एक चीज याद रखनी है, देखो आधुनिक माइकोलॉजी के पिता अलग है, वो कोई और है, ठीक है। और भारतीय माइकोलॉजी के पिता अलग है, लेकिन वो आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। आपको याद रखना है फादर ऑफ माइकोलॉजी मैकेली। ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि अगर आप लोगों ने पहले कोई और आंसर सुना होगा तो आप उसे करेक्ट कर लेंगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल वॉल ऑफ फंगस इज मेड अप ऑफ, यानी कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनती है। तो कवक की कोशिका भित्ति बनती है काइटिन की, ठीक है। ये बात याद रहेगी। काइटिन क्या है, काइटिन एक पॉलीसेकेराइड है, यानी बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल से मिलकर ये बनता है, ठीक है। इसके अलावा जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं होती, पौधों में कोशिका भित्ति किसकी होती है, सेल्यूलोज की, और बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति किसकी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है हमारे पास। यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म विद सेल वॉल आर नोन एज, यूकैरियोटिक है यानी कि ये मोनेरा तो होगा नहीं, बहुकोशिकीय है यानी ये प्रोटिस्टा तो होगा नहीं, क्योंकि मोनेरा तो प्रोकैरियोटिक हो गया तो वो हो नहीं सकता, बहुकोशिकीय तो प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर हो गया तो वो भी नहीं हो सकता, परपोषी है यानी कि हेटेरोट्रोफिक है तो ये पक्का पक्का प्लांट्स भी नहीं है। अब बचे कौन, फंजाई और एनिमल। अब इन्होंने क्या बोला, विद सेल वॉल, एनिमल के पास तो सेल वॉल होती ही नहीं, हमारे अंदर तो कोशिका भित्ति होती ही नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा, तो यह होंगे फंजाई। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको क्यों बनाती हूँ, देखो इससे आपके 4 क्वेश्चन हो रहे हैं। अगर आ जाए यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर बताओ तो आप बता सकते हो, मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रोफिक बता सकते हो, हेटेरोट्रोफिक विद सेल वॉल बता सकते हो, यूकैरियोटिक विद सेल वॉल बता सकते हो, समझ रहे हो। तो काफी क्वेश्चंस आपके ऐसे क्लियर होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, दुनिया में बनी सबसे पहली एंटीबायोटिक थी पेनिसिलिन, जो कि वर्ल्ड वार के टाइम भी इस्तेमाल की गई थी। ये किससे बनती है, तो ये बनती है स्टूडेंट्स कवक से, ये कवक से ही बनती है। और उस कवक का नाम क्या है जिससे पेनिसिलिन बनती है, तो कवक का नाम है स्टूडेंट्स पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नोटेटम, ये कवक का नाम है। क्लियर है। तो पेनिसिलियम नोटेटम से बनती है पेनिसिलिन नाम की हमारी
एंटीबायोटिक, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? और ये वर्ल्ड वार के समय बहुत इस्तेमाल की गई थी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, मशरूम हैज विच काइंड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मशरूम कैसे कहाँ पर ग्रो करता है? मृत खाने पर ग्रो करता है, यानी डेड एंड डिकेइंग पर ग्रो करता है। तो मशरूम क्या हो गए? मृतोपजीवी हो गए। ये मैंने आपको थ्योरी में अच्छे से बताया है। मशरूम क्या हो गए? सेप्रोफिटिक हो। क्लियर है? मशरूम किस किंगडम में आते हैं? तो यह कवक के किंगडम में आते हैं, फंजाई में आते हैं, है ना? सही बात है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है, नेम द डिसीज कोज्ड बाय फंगस। कवक से होने वाले रोग बताओ। तो कवक से कौन सी बीमारियां होती हैं स्टूडेंट्स? तो एक बच्चे ने हमें कमेंट में भी आंसर दिया था, गंजा, दामाद खाए फ्रूट। ठीक है, गंजा यानी बाल्डनेस, यानी गंजापन, बाल उड़ जाना। दाम यानी दमा, अस्थमा, जो सांस लेने में दिक्कत आती है। दाद यानी रिंगवोम, ठीक है, दाद हो जाते हैं। खाए यानी खाज यानी स्केबीज, और फ्रूट यानी एथलीट फूट। क्लियर है? चलिए, ये सारे कवक से होने वाले रोग हैं, पांचों रोग आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, फंगस आर ऑटोट्रोफ और हेटेरोट्रोफ। कवक क्या है? स्वपोषी या परपोषी? तो आप अच्छे से जानते हो, कवक के पास क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट नहीं होती, तो कवक क्या है? परपोषी है। हेटेरोट्रोफ है कवक, स्वपोषी नहीं है, क्योंकि ये खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, ये दूसरे पर निर्भर करते हैं। निर्भर का मतलब ये मृतोपजीवी भी हो सकते हैं, जैसे कि मशरूम मैंने आपको बताया। ठीक है, ये परजीवी भी हो सकते हैं, जैसे कि अस्थमा करने वाला एस्परगिलस फ्यूमिगेटस परजीवी है। ठीक है, या फिर गंजापन करने वाला टीनिया कैपिटिस परजीवी है। तो ये परजीवी भी हो सकते हैं, और ये होलोजोइक भी हो सकते हैं, यानी हमारी तरह समभोजी भी हो सकते हैं, खाना पचाने वाले भी हो सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रिजर्व फूड ऑफ फंजाई इज नोन एज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, कवक का रिजर्व फूड क्या है? देखो, मैंने आपको बताया है कि हमारी बॉडी में क्या होता है, हम लोग, मैं ह्यूमन की बात कर रही हूँ, ह्यूमंस में जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज बनती है, सही बात है, बिल्कुल। और ग्लूकोज जो होती है, जब हमें ग्लूकोज की ज़रूरत नहीं होती, तो लीवर में, यकृत में जाके ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इसी तरीके से पौधों में क्या होता है, प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में ग्लूकोज बनती है और फिर वो मांड की फॉर्म में, यानी स्टार्च की फॉर्म में जाके स्टोर हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। अब आपको याद रखना है, फंगस में जो ग्लूकोज बनती है या खाना बनता है, वो किस फॉर्म में जाके स्टोर होता है? तो फंगस होता है ग्लाइकोजन में। ठीक है, जैसे हमारे अंदर ग्लाइकोजन, वैसे कवक में भी ग्लाइकोजन। ठीक है, हम भी हेटेरोट्रोफिक, फंगस भी हेटेरोट्रोफिक, लेकिन पौधों में याद रखना है स्टार्च की फॉर्म में होती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थमा इज कोज्ड बाय विच फंगस। अस्थमा, दमा की बीमारी किस कवक से होती है? तो ये होती है एस्परगिलस फ्यूमीगेटस। किसी को स्पेलिंग वगैरह में दिक्कत है तो आपको जो पीडीएफ मिलेगा उसमें आपको सही ढंग से स्पेलिंग लिख के दी गई है। ठीक है, तो एस्परगिलस फ्यूमीगेटस से होती है अस्थमा की बीमारी, और यह एक क्या है? कवक है। क्लियर है? यह एक कौन सा कवक है? तो पैराफिटिक है, यानी परजीवी है ये। ठीक है, परजीवी, इसका खाना का तरीका परजीवी है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्डनेस इज कोज्ड बाय विच फंगस, यानी गंजापन किस कवक से होता है? तो गंजापन करने वाला कवक है स्टूडेंट्स टीनिया कैपिटिस। टीनिया कैपिटिस से होती है गंजापन की बीमारी। तो आपको याद रखना है, टीनिया कैपिटिस से क्या होती है? गंजेपन की बीमारी होती है, और यह भी क्या है? एक कवक है, और यह भी क्या है? एक परजीवी कवक है, यानी दूसरे से अपना पोषण लेता है बिना उसे मारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंगस कोज एथलीट फूट। एथलीट फूट हो चाहे दाद हो, यानी रिंगवॉर्म हो, ये दोनों ही बीमारी होती है ट्राइकोफाइटोन से। किससे होती है? ट्राइकोफाइटोन नाम के कवक से होती है ये दोनों ही बीमारी, और यह भी एक पैराफिटिक यानी परजीवी कवक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 50, व्हेन फंजाई फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर दे आर नोन एज। जब कवक मृत पदार्थों पर पोषण करता है तो वो क्या कहलाता है? तो मृत पदार्थों पर पोषण करने वाला कहलाएगा मृतोपजीवी, यानी कि सेप्रोफिटिक कहलाएगा। क्लियर है ये बात? इसमें कोई डाउट आप लोगों को आई थिंक नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 51, फर्स्ट एंटीबायोटिक इज डिस्कवर्ड बाय। तो पहला एंटीबायोटिक क्या था? पेनिसिलिन था। लेकिन क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि किसके द्वारा डिस्कवर की गई? तो पेनिसिलिन खोजी गई थी स्टूडेंट्स अलेक्जेंडर
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, याद रखना है। पेनिसिलिन खोजी गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। ठीक है, पेनिसिलिन पहला एंटीबायोटिक जो कि वर्ल्ड वॉर के टाइम इस्तेमाल किया गया था, विश्व वार के टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंगस इज यूज्ड इन बेकिंग इंडस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, बेकिंग इंडस्ट्री में पूछ लिया जाए या अल्कोहल बनाने में पूछ लिया जाए, शराब बनाने में पूछ लिया जाए, तो आपको याद रखना है कौन सा कवक इस्तेमाल होता है, खमीर यानी कि ईस्ट इस्तेमाल होता है, क्योंकि खमीर क्या करता है, किण्वन की प्रक्रिया कर देता है। क्या कर देता है, किण्वन यानी फर्मेंटेशन की प्रक्रिया कर देता है, जिससे कि जो ग्लूकोज होता है वह बदल जाता है अल्कोहल में। और बेकिंग इंडस्ट्री में क्यों, क्योंकि उसमें से कुछ गैसेस निकलती हैं जो कि ब्रेड को स्पंजी और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना देती है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन भी हमारे पास यही है स्टूडेंट्स, क्या है देखिए, ब्रेड बिकम सॉफ्ट एंड स्पंजी ड्यू टू विच गैस। तो जब फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही क्या होता है, जो हमारी ब्रेड होती है वो स्पंजी हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। ठीक है, पिलपिली सी हो जाती है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, जिससे अल्कोहल बनती है, तो फर्मेंटेशन, याद रखना फर्मेंटेशन होता है किण्वन। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज ब्लैक मोल्ड। ब्लैक मोल्ड किसको कहते हैं, ब्लैक मोल्ड आएगा यहाँ पे। ठीक है, मोल्ड किसको कहते हैं, तो स्टूडेंट्स आपको याद रखना है ब्लैक मोल्ड होता है हमारा एस्परगिलस नाइगर। एस्परगिलस नाइगर हमारा ब्लैक मोल्ड होता है। इसको कैसे याद रख सकते हो, तो देखो जो नाइगेरिया के लोग होते हैं उनका रंग आमतौर पर काला होता है ना, तो नाइगेरिया से आप नाइगर याद रखेंगे तो काले रंग का क्या है, ब्लैक मोल्ड है। क्लियर है, ये काफी काले रंग का फंगस होता है, कवक होता है ये। ठीक है, जैसे हमने एस्परगिलस फ्यूमिगेटस किया था, याद है, बस वही नाम है एस्परगिलस नीगर, यानी कि दोनों का वंश यानी जीनस क्या है, एक समान है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है 55, एडिबल मशरूम इज, खाने लायक मशरूम कौन सा होता है, तो आपको याद रखना है हम खा सकते हैं अगेरिकस को। अगेरिकस मशरूम खाने लायक होता है, अगेरिकस। ठीक है, और भी 3-4 मशरूम हैं जो खाए जा सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में आपको अगेरिकस ही मिलेगा। क्लियर है, तो एडिबल मशरूम यानी कि इसमें जहर नहीं होता, ज़्यादातर मशरूम जहरीले होते हैं। ठीक है, तो अगेरिकस क्या है, एडिबल मशरूम है, एडिबल का मतलब खाने लायक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइजनस मशरूम बताइए भाई। पॉइजनस यानी जहरीले मशरूम, तो ये भी कई होते हैं, लेकिन आपको याद रखना है एमेनिटा। क्या याद रखना है, एमेनिटा। एमेनिटा नाम का मशरूम सबसे ज़्यादा पॉइजनस माना जाता है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई फोम, यानी कि शैवाल तथा कवक जब इकट्ठे रहते हैं तो उससे क्या बनता है, तो शैवाल और कवक इकट्ठे रहकर बनाते हैं स्टूडेंट्स लाइकन। और लाइकन के बारे में मैं आपको आने वाली क्लासेस में जब मैं थैलोफाइटा करवाऊंगी वहाँ पर इन डिटेल बताने वाली हूँ। क्लियर है, लाइकन वही है जिससे कि लिटमस भी बनता है, लिटमस जो कि सूचक इस्तेमाल होता है ना केमिस्ट्री में, वो भी किससे बनता है, लाइकन से बनता है। और लाइकन में एल्गी फंजाई को क्या देती है, एल्गी फंजाई को खाना देती है, क्योंकि फंजाई तो खुद का खाना बना ही नहीं सकती, लेकिन एल्गी बना सकती है। और फंजाई एल्गी को क्या देती है, पानी देती है, क्योंकि एल्गी के पास वस्कुलर सिस्टम नहीं होता। ठीक है, ये सारी बातें आपको आने वाली क्लासेस में और डिटेल में अच्छे से समझ में आएगी। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है देखिए, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन फंजाई इज नोन एज, कवक में धागे नुमा संरचना क्या कहलाती है। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए एक ब्रेड है, ठीक है, ये एक ब्रेड का टुकड़ा है, इसके ऊपर जब फंगस ग्रो करती है ना तो वो कुछ इस तरीके की होती है, इस तरीके की होती है, समझ रहे हो। अब होता क्या है देखो, इसको जब अंदर से देखिए ना, इसमें बहुत सारे धागे होते हैं। इन धागों को क्या कहते हैं, इन धागों को कहते हैं स्टूडेंट्स हाइफे। क्या कहते हैं, हाइफे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जो धागे नुमा स्ट्रक्चर होते हैं कवक में, उन्हें क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना है उन्हें बोलते हैं हाइफे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, नेटवर्क ऑफ फंगल हाइफे इज नोन एज, यानी कि अब ये जो धागे नुमा स्ट्रक्चर है ये आपस में मिल गए तो इन्होंने एक पूरा नेटवर्क बना लिया, उस नेटवर्क को क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना है नेटवर्क को कहते हैं माइसीलियम। क्या कहते हैं, माइसीलियम।
ठीक है। तो फंगस किन धागों से बनता है? हाइफे से, और हाइफे मिलकर क्या बनाते हैं? माइसीलियम बनाते हैं। क्लियर। उसके बाद आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्या है देखिए, फंजाई रिप्रोड्यूसेस बाय, कवक कैसे प्रजनन करता है? तो कवक जो है वो स्पोर के जरिए प्रजनन करता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। कवक कैसे प्रजनन करता है? स्पोर के जरिए। आपको याद होगा कि बैक्टीरिया कैसे प्रजनन करते थे? तो जीवाणु प्रजनन करते थे, बैक्टीरिया प्रजनन करते थे या तो बाइनरी फिजन से या फिर बडिंग से। याद आया? या फिर बडिंग से, है ना। और प्रोटिस्टा कैसे करते थे? तो प्रोटिस्टा जो है, जैसे कि हमने एग्जांपल दिया था, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्या करते थे? बाइनरी फ्यूजन करते थे। ठीक है। जबकि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि प्लाज्मोडियम का, ठीक है, जो कि मलेरिया का परजीवी है, तो वो कैसे करता था? मल्टीपल फ्यूजन करता था। इसके अलावा मैंने कहा था ये बडिंग भी करते हैं। ठीक है। और आपको याद होगा कि कवक का एक प्रकार जिसे ईस्ट बोलते हैं, खमीर बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये स्पोर से तो रिप्रोड्यूस करते ही करते हैं कवक, उसके अलावा जो खमीर है ना, ये खमीर करता है स्पेशली बडिंग। खमीर बडिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत अच्छी तरीके से बडिंग करता है। ठीक है। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है खमीर का। ये होता है ईस्ट। अब ये क्या करता है देखो, ये अपने ऊपर कुछ इस तरीके से एक बड बना लेता है। ठीक है। फिर धीरे धीरे ये बड पूरी ग्रो हो जाती है और पूरा नया ईस्ट तैयार हो जाता है, और फिर ईस्ट नीचे गिर जाता है। ठीक है। यानी इस तरीके से ये रिप्रोड्यूस यानी कि प्रजनन करता है। क्लियर है? आई होप ये बात आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे 3 किंगडम जो हैं, यानी पहले तीनों किंगडम, आर.एच. विटकर के 5 किंगडम में से पहले 3 किंगडम हमारे यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। बचते हैं अब हमारे मेन, एक तो बचता है पादप जगत और दूसरा बचता है जंतु जगत। ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको ये बोलूँगी। ठीक है। जंतु जगत बाद में करेंगे, पहले पादप जगत डिस्कस करेंगे। और पादप जगत में आपको पता ही है कि प्लांट्स जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। थैलोफाइटा, अगर नहीं भी पता तो आपको आगे समझ में आ जाएगा। थैलोफाइटा होते हैं, ब्रायोफाइटा होते हैं, टेरिडोफाइटा होते हैं, एंजियोस्पर्म होते हैं। एंजियोस्पर्म आगे 2 टाइप के होते हैं, मोनोकोट, डाइकोट, और जिम्नोस्पर्म होते हैं, अनावृत बीजी। ठीक है। ये होते हैं, ये सारे पढ़ेंगे हम। ठीक है। थैलोफाइटा में हम एल्गी के बारे में पढ़ेंगे, लाइकन के बारे में पढ़ेंगे, ब्रायो में हम मोसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे पास बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। क्लियर है? तो ये जब खत्म होगा तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगी फ्लावर के बारे में, कि भाई फूल क्या होता है, फूल के अंग बताऊंगी, फूलों का प्रजनन तंत्र बताऊंगी। ठीक है। क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। जितने भी फ्रूट होते हैं, यानी सच्चा फ्रूट कौन सा है, झूठा फ्रूट कौन सा है, यानी कि फॉल्स फ्रूट, ट्रू फ्रूट, ये सब करेंगे हम। सीड के बारे में पढ़ेंगे हम, बीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। और फिर जाएंगे एनिमेलिया के ऊपर, फिर जाएंगे जंतु जगत के ऊपर। जंतु जगत में फिर बहुत सारी डिवीज़न है हमारे पास। ठीक है। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थेस, इकाइनोडर्मेटा, बहुत कुछ है डिस्कस करने को। मैमल्स हैं, एव्स हैं, पक्षी आ जाते हैं, मछली आ जाती हैं पाइसेस में, रेप्टाइल्स आ जाते हैं, सरीसृप। तो सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे उसके बाद। और फिर जाएंगे हम ह्यूमन प्रजनन तंत्र पे। ठीक है। अगर बीच में आप लोग कोई और टॉपिक पे भी वीडियो चाहते हो, फिजिक्स या केमिस्ट्री का कोई टॉपिक चाहते हो, तो आप मुझे बता सकते हो। क्योंकि अगर ये टॉपिक चल रहे हैं तो ये काफ़ी लंबे जाएंगे, तो मैं बीच में उसकी वीडियो भी डाल दूंगी। नहीं तो क्वेश्चन सीरीज तो बीच बीच में चल ही रही है ना, तो कोई ना कोई बीच में न्यूमेरिकल सीरीज या रिएक्शन की सीरीज कर लेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर हम हमारी क्लास ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को क्लास यूजफुल लगेगी। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन आपको जिसका आंसर देना है इस क्लास के बाद, यानी कमेंट में आपके लिए जो क्वेश्चन है वो ये है कि आप मुझे बताएंगे कि 6 जगत, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दी गई। 6 जगत वर्गीकरण किसने किया, ये बात आप मुझे कमेंट में बता कर जाएंगे। क्लियर है? और दूसरा क्वेश्चन आपके पास रहेगा कि आर.एच. विटकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की थी वो कब की थी, यानी ईयर बताओ, साल बताओ जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हुई थी। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारी क्लास हम खत्म करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए चैनल को लाइक करिए, लाइक नहीं करते हो आप लोग वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।